ओम शांति। आज बाप दादा का अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य है। ओरिजिनल डेट 14 अक्टूबर 1987। आज बाप दादा ब्राह्मण जीवन जो मज़े में रहने का, मौज में रहने का जीवन है, अलौकिक मौज मनाने का जीवन है, परमात्मा से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन है, उसके बारे में पूरी मुरली में बता रहे हैं। अमृत वेले से रात तक हम क्या क्या स्वमान ले सकते हैं, कौन कौन सी स्मृतियाँ इमर्ज रूप में अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा से क्या क्या संबंध अनुभव करना है, उसके बारे में भी बाबा बता रहे हैं। आज है 17 जनवरी 2021। तो आइए आज की मुरली में कुछ विशेष महावाक्यों को अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं, एक्यूरेट फॉलो करते हैं, अनुभव करते हैं। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय, इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। तो आज बाप दादा ने भक्त आत्माएं जो माला सिमरन करते हैं उसके साथ संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, वो बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा, भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। तो कौन सी आत्माओं का बाबा भक्त आत्माएं कीर्तन करते हैं, सिमरन करते हैं, वो देखते हैं। बाबा ने कहा, जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं यह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही है, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही है। इसलिए ऐसे आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो बाबा ने कहा, तो सोचो, जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। दूसरी बात बाबा ने कहा है, हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। तो क्या क्या स्मृतियाँ हमें अनुभव करना है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा, अमृत वेले मास्टर वरदाता बन, वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। फिर बाबा ने कहा, दूसरी बात, मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन, अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने लिए आए हैं। साधारण रीति से नियम प्रमाण मुरली सुनना नहीं है हमें क्या स्थिति रखनी है, भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्थिति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। तो ऐसे स्मृति स्वरूप रहने का क्या फ़ायदा होगा, क्या प्राप्ति होगा? फिर बाबा ने कहा, भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत
स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। कौन सा गीत? पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। ये गीत हरदम अनहद शब्द के रूप में बजता रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने समझाया, सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। अब क्या क्या स्मृतियाँ हमें, क्या क्या संबंध हमें अनुभव करना है, बाबा बता रहे हैं। 6 बातें बाबा ने बताया। पहली बात, कभी भगवान का सखा व साथी रूप का। दूसरी बात, कभी जीवन साथी रूप का। तीसरी बात, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला हकदार, पहला वारिस है। चौथी बात, जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। छठी बात, कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। नेक्स्ट बात, कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। तो बाबा ने ऐसे अनुभव पूरे दिन भर में करने के लिए कहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। तो आज बाबा ने 2 होमवर्क दिया है। पहला, इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। दूसरी होमवर्क है, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो। ये आज के ही सिर्फ होमवर्क नहीं है, पूरे दिन हर रोज़ हमें ऐसा स्मृतियाँ और ऐसे संबंधों को अनुभव करना है तो प्राप्ति ही प्राप्ति होगा, सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, इतने सब संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ये हमारी तीसरी फायदा होगा। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अब सोने का समय कैसा अनुभव करना है, बाबा ने समझाया। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति। योग का अर्थ ही है मिलन। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5000 वर्ष के हिसाब से यह छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना। तो इसलिए कहते हैं, सांसों सांस सिमरो। भक्त सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? बाबा ने कहा, इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मन के बनाएगा। अर्थात हम जब बाबा के साथ सारे संबंध अनुभव करेंगे तो हद की जो छोटी छोटी बातें हैं, समस्याएं हैं, संबंध है, आकर्षण है, इस पुरानी दुनिया का जो भी आकर्षण छोटी छोटी रह गया वो स्वतः समाप्त हो जाएगा और हम नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही हमारा लास्ट पेपर है और जितना नंबर में हम पास होंगे तो बाबा ने कहा हम नंबरवार मन के माला का दाना बन जाएंगे।
फिर बाबा ने कहा, जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विथ ऑनर बना देगा। तो फिर बाबा ने एक और मुख्य बात समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट, परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा सा हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व समाप्त हो जाता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मन के बन जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है तो सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो, अर्थात परमात्मा के साथ हम आत्माओं को सारे संबंध जोड़ना है और उसको निभाना भी है, अनुभव भी करना है। तभी हम सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे और माला का दाना बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेना चाहिए ना। तो ये कौन सा चांस है? यह है गोल्डन चांस, और गोल्डन से भी डायमंड चांस है ये। तो यही चांस हमें मिस नहीं करना है। ये सौभाग्य इस संगम का है, इसे हमें अवश्य अवश्य प्राप्त करना है। फिर बाबा ने दिल्ली निवासी के लिए कुछ विशेष बातें कहा है और चेकिंग की एक पॉइंट भी कहा है। दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी हैं और सदा रहेंगे। तो अब चेक करना है। बाबा ने कहा, तो सदा अपने जीवन में देखो यह दोनों विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं कौन सी दो है? एक है दिल में दिलाराम बसी है या नहीं, और अभी से स्वराज्य अधिकारी है या नहीं। अभी स्वराज्य अधिकारी होंगे तो भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा जो स्लोगन हमें रोज़ याद रखना है, स्मृति में रखना है, उसके बारे में बताया है। बाबा ने कहा, आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है? जगदम्बा अर्थात मम्मा। क्या स्लोगन था? हुक्मी हुक्म चला रहा है। यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। अर्थात करावन हार करा रहा है, चलाने वाला कार्य को चला रहा है। तो हमें सदा निमित्त और निर्माण भाव धारण कर करण करावन हार की स्मृति रखकर हर सेवा में भाग लेना है। तभी हमें हर सेवा में सफलता मिलती जाएगी। तो बाबा ने सेवा के बारे में बहुत अच्छी बात बताया है कि हर एक को सेवा का चांस लेना ही है, सहयोग की उंगली देना ही है। तो कैसे हम सेवा कर सकते हैं? बाबा ने कहा, यह कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो, अनपढ़ अनपढ़ों की सेवा करो, बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो, अंगुली तो देंगे ना। कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी बनना जरूर है, तब सर्वों का सहयोग मिलेगा। तो अभी हम सहयोगी बनेंगे तब सर्वों का सहयोग मिलेगा। आज का वरदान, संगम युग हरेक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आज का स्लोगन, सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। तो आज हम बाबा से सर्व संबंध अनुभव करते हुए
अपने आप को स्वमान देंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। तो स्वयं को इस देह और देह की दुनिया से संपूर्ण अलग कर ले। मस्तक की मध्य में अकाल तख्त में अपने आप को देखें। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान सर्व संबंध से जिसका हो गए, उससे भाग्यशाली और कौन हो सकता है। बाप के रूप में परमात्मा मुझ आत्मा को असीम साहस हिम्मत दे रहे हैं, उमंग उत्साह भर रहे हैं। सर्वशक्तिवान मेरा पिता सर्व शक्तियों से मुझे श्रृंगार कर रहे हैं। कभी भी दिल शिकस्त बन जाते हैं, सर्व शक्ति रूपी किरणों से अपने आप को संपन्न कर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हूँ। अगर मन में कोई उलझन है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो खुदा दोस्त को सब कुछ सुनाकर मैं आत्मा मन हल्का कर लेती हूँ। कभी निराकार शिव सतगुरु बन अनेक अनेक वरदानों से संपन्न कर रहे हैं, मास्टर वरदाता बना रहे हैं। ऐसे पूरे दिन में सर्व संबंध को अनुभव करते चले।